नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन आर मीन्स रियल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइंड कर रखा है। ये फंक्शन दिया हुआ है, कहता है शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1। कहते हैं हमने ये बताना है कि जैसे एक्सटेंड करेगा 0 को, आंसर क्या आएगा, लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ज़रा अगर ध्यान से देखी जाए ये स्टेटमेंट, तो एक्स की वैल्यू जो है एक बार जीरो से छोटी, एक बार जीरो से बड़ी दी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक बार लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट लिमिट निकालेंगे। अगर लेफ़्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और आंसर सेम देती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हमने ये दो रिज़ल्ट पढ़ लिए कि लिमिट जो है लेफ़्ट और राइट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा रिज़ल्ट पढ़ा कि आंसर यूनिक होना चाहिए, मतलब सेम भी होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह देंगे कि क्या है, लिमिट का आंसर एग्जिस्ट करता है। तो देखो हमने क्या किया, कहते हैं लेट एक्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, मतलब एक बार ले रहे हैं हम राइट हैंड लिमिट 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 + 3x। तो एफ एक्स ले लिया 1 + 3x, एफ एक्स ले लिया 1 + 3x। अब वही लगाओ रिजल्ट, एफ एक्स माइनस एल, एल कितना दे रखा है 1, एफ एक्स माइनस एल लिया, एफ एक्स की रखी वैल्यू 1 + 3x माइनस 1, यहाँ से आ गया 3x। इसका मतलब एफ एक्स माइनस 1 लेस देन होगा एप्साइलॉन से, कब, जब ये चीज़ किससे लेस हो जाए, एप्साइलॉन से। मतलब एक्स किससे एप्साइलॉन लेस हो जाए, एप्साइलॉन/3 से। मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है, एप्साइलॉन/3। तो यही कह रहा है, कहता है एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन एप्साइलॉन वेन एवर 3x इज लेस देन एप्साइलॉन। यहाँ से हो गया एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन एप्साइलॉन वेन एवर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, एप्साइलॉन/3 से छोटी हो जाए। तो इसका मतलब डेल्टा क्या आ गया हमारे पास, एप्साइलॉन/3। तो एफ एक्स माइनस 1 का मोड लेस देन एप्साइलॉन वेन एवर एक्स माइनस 0, कि 0 के ऊपर ही चेक कर रहे हैं ना, एक्स माइनस 0 का मोड लेस देन आ गया डेल्टा से। तो लिमिट क्या आ गई अपने पास, ये 1। ठीक है, अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट में मतलब जीरो नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू कौन सी दे रखी है फंक्शन की, 1 - 2x। तो एफ एक्स क्या हो गया 1 - 2x। एफ एक्स माइनस एल, एल क्या है अपने पास 1 ही है, एफ एक्स माइनस एल, ये हो गया 1 - 2x माइनस 1, यहाँ से आ गया -2x, -2 को बाहर लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा 2x हो जाएगा अपने पास। यहाँ से देखो इसने क्या किया, एफ एक्स माइनस 1 का मोड इज लेस देन अपने पास एप्साइलॉन वेन एवर -2x इज लेस देन एप्साइलॉन किया है। अभी इसने पॉजिटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि पर्टिकुलर केस ले रहा है जीरो नेगेटिव का, इसीलिए इसने इसको पॉजिटिव नहीं किया, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू है ना, तो 0 से छोटी वैल्यू है तो हमारे पास नेगेटिव रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर इसने नेगेटिव लगा रहने दिया, ये इसने ब्रैकेट में रीज़न भी दे रखा है। यहाँ से क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन हो गया किससे, ये माइनस इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो गया -2 से। मतलब डेल्टा क्या आ गया अपने पास, ये ठीक है, एप्साइलॉन/2 क्या हो गया, एफ एक्स माइनस 1 का मोड लेस देन एप्साइलॉन वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन हो गया माइनस डेल्टा से। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -एप्साइलॉन/2। डेल्टा डिफर हो सकता है लेकिन लिमिट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट दोनों ही केसेस में एग्जिस्ट कर गई और आंसर भी सेम आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर क्या आ गया 1। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट कहता है शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ नो लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0। हमने ये बताना है इस फंक्शन की 0 के ऊपर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये भी दिखाना हो तो हम क्या दिखाएंगे, एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट। अगर ये दिखा दें लेफ़्ट या राइट में से एक एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर ये दिखा दें कि आंसर अलग अलग आ रहा है, तो भी बात बन सकती है हमारे पास। तो ये कर रहे हैं हम, देखो क्या किया, कहता है सपोज दैट एल इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन, एल हमने लिमिट ले ली, फॉर एप्साइलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन एप्साइलॉन वेन एवर एक्स माइनस 0 का मोड क्या हो गया, लेस देन डेल्टा। डेफिनेशन लगा के चला। अब अपनी तरफ से हम क्या लेंगे, ये एक्स की वैल्यूज़ को अलग अलग लेंगे। एक बार ले लिया, वी टेक x1 एक वैल्यू ले ली, x2 एक वैल्यू ले ली है। x1 की वैल्यू लिया 1/2 n पाई प्लस पाई/2। यही वैल्यूज़ क्यों ली हैं, क्योंकि इन वैल्यूज़ के ऊपर साइन एंगल चेंज होता है, इसीलिए ली हैं। ठीक है, ये हम काम वैसे +1 +2 में पढ़ते थे, इन वैल्यूज़ के ऊपर साइन एंगल चेंज होता है। अब तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि इन वैल्यूज़ के ऊपर साइन एंगल चेंज होता है। तो ये आ गया 2n पाई प्लस पाई/2, 2n पाई माइनस पाई/2, n इज़ वेरी लार्ज सच दैट x1 का मोड इज़ लेस देन हो गया डेल्टा से, x2 का मोड इज़ लेस देन हो गया डेल्टा से। ठीक है, ये n ले लिया वेरी वेरी लार्ज
सच दैट ये कंडीशन, अगर ये चीज़ नीचे वाली ज़्यादा होगी तभी तो 1/समथिंग करके कम होगी ना। नीचे वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी 1/समथिंग करोगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। तो n को लार्ज ले लिया, इस n को लार्ज लेते ही x1 की वैल्यू और छोटी छोटी होनी शुरू हो जाएगी, सच दैट x1 का मोड लेस देन डेल्टा, x2 का मोड लेस देन हो गया डेल्टा से। नाउ अब इस वैल्यू का यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो हम छोड़ के आए थे डेफिनेशन, इसको मान रखा है इक्वेशन नंबर 1। अब लेकर चला एफ एक्स क्या है, साइन 1/x। अब मैंने x दो वैल्यूज़ ले लिया, x1 और x2, तो ये हो गया एक बार साइन 1/x1 माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन, एक बार हो गया साइन 1/x2 माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन। अब इन दोनों को इसने क्या किया है, इन दोनों को माइनस नहीं किया, अब लेकर चला है साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2, इसको सॉल्व कर रहा है। साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2 को लेकर चला, अपनी तरफ से एल ऐड कर दिया, एल सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके बाद जब मोड हमारे पास खुलता है तो लेस देन इक्वलिटी के साइन के साथ खुलता है, ये रिजल्ट होता है। मोड जब खुलता है तो लेस देन इक्वलिटी के साइन के साथ खुलता है। इन दोनों को कर दिया अलग अलग कर दिया, तो साइन क्या हो गया, लेस देन इक्वलिटी का हो गया अपने पास, ये हो गया साइन 1/x1 माइनस एल, इधर हो गया एल माइनस साइन 1/x2, अलग अलग कर दिया। ये चीज़ किससे कम आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन लेकर चले, ये चीज़ भी किससे, लेस देन एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन आ गया, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन आ गई 2 एप्सिलॉन से। अब हम रखते हैं x1 की वैल्यू, ये रही x1 की, ये रही x2 की। 1/x1 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ हो गया 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अपने पास अगर n पाई हो, देखो एंगल ना ऐसे चेंज होते हैं, मैं अगर तुम्हें जरा सा हिंट दूँ, ये होता है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ये होता है 2 पाई। यहाँ होते हैं सारे के सारे ऑल पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ होते हैं साइन और उसका उल्टा होता है कोसिकेंट, ये पॉजिटिव। यहाँ होते हैं टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ होते हैं कोस और उसका उल्टा होता है सेकेंट, ये होते हैं पॉजिटिव। अब देखो 2n पाई मतलब 2 पाई, यहाँ 2 पाई में अगर कुछ भी ऐड करोगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुँचोगे, यहाँ पर सारी चीज़ें क्या होनी है, पॉजिटिव। तो ये क्या किया, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचे तो यहाँ पॉजिटिव हो गया साइन पाई बाई 2। अब ये आ गया 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अब देखो 2n पाई ये रहा, इससे नेगेटिव चले, मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुंच के कुछ भी नेगेटिव करते हैं, यहाँ पर साइन क्या होना है, यहाँ पर ये दो चीज़ें पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, माइनस पाई बाई 2, यहाँ से आई हैं ये वैल्यूज़। तो ये आ गया साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 91 होता है। ये हो जाएगा अपने पास -12 आ गया अपने पास, तो ये भी क्या आ गया, 1 हो गई, तो आ गया 2। मतलब एक इक्वेशन ये थी अपने पास जो आई हुई थी, एक ये। अब ये देखा जाए तो दोनों ही लेफ्ट तो दोनों की सेम चल रही है, राइट भी सेम हो गई, इसका मतलब 2 एप्सिलॉन किसकी वैल्यू दे रहा है, 2 की वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज़ लेस देन 2 एप्सिलॉन। यहाँ से एप्सिलॉन लेस देन किससे आ गया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन आ गया 1 से। एप्सिलॉन हमने जब भी किया है हमने कहा है वेरी वेरी स्मॉल होता है, यहाँ पर क्या आ गया, एप्सिलॉन 1 से बड़ा लेना है। अब 1 से बड़े तो दुनिया में कितने ही नंबर हैं, तो ये तो बड़ा ही होता जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ इम्पॉसिबल इफ़ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3। कहता है ये पॉसिबल नहीं है, अगर एप्सिलॉन की कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू ले ली जाए, कहता है 1 से छोटी कुछ भी वैल्यू ले ली जाए, कंडीशन गलत हो जाएगी, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इज़ दैट क्लियर। ये दोनों एग्जाम्पल आप ट्राई करोगे, उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।